Welcome students. Today we are going to discuss further in commercial banking. In the first part we have discussed about the primary functions of commercial banks, and in this part we are going to discuss about the secondary functions. The second category of functions in commercial banking is the secondary functions. Secondary functions में आपको मैंने दो categories बताई थी. The first one is the agency functions and another one is the general utility services. तो इसमें हम first part इस slide में discuss करेंगे, that is agency functions. देखिए agency functions में what I told you was that the customer acts as a principal. जो आप हैं वो एक तरह से प्रिंसिपल हैं और जो बैंक है वो आपका एजेंट है. सो देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक. तो आपके इंस्ट्रक्शंस पे जो बैंक है वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा और वो क्या एक्टिविटीज हैं, दीज आर शोन हियर. द फर्स्ट वन इज द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स. पहले हम कलेक्शन एंड पेमेंट में कलेक्शन डिस्कस करेंगे. कुछ आइटम्स को कलेक्ट करेगा कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पे. फॉर एग्जाम्पल, आपके कस्टमर से आपको चेक मिला है, वो चेक्स आप बैंक में लगाते हैं, उस चेक की पेमेंट बैंक कलेक्ट करेगा आपके कस्टमर से, चेक्स की कलेक्शन करेगा. मान लीजिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है. जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड की पेमेंट कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ पे. मान लीजिए आपने कहीं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उस इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो कलेक्ट करेगा बैंक आपके बिहाफ पे. सो ऐसे कुछ आइटम्स जैसे कि चेक्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, इन सब को कलेक्ट करता है बैंक आपके बिहाफ पे. और आपके बिहाफ पे बैंक कुछ पेमेंट्स भी करता है. कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो आपके बिहाफ पे करेगा बैंक? फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल. आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हर महीने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको डिपॉजिट करवाना है, हो जाएगा. आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, आप अपने बैंक को बोल सकते हैं, बैंक कर देगा. आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, हर महीने आपकी पॉलिसी पे प्रीमियम जाता रहेगा. तो इस तरह से आपके बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स जो है वो बैंक कर सकता है as your agent. So this is the first agency function, collection and payment of various items. The second agency function is the purchase and sale of securities. अब securities में क्या आता है? Securities means आपने कहीं पे shares purchase करने हैं या sell करने हैं, debentures purchase करने हैं या sell करने हैं, किसी तरह के government bonds हैं आपने sell करने हैं या purchase करने हैं. इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स हैं उनको आप बेचना चाहते हैं, तो ऐसी सिक्योरिटीज़ को आपके कहने पे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे खरीदता है या बेचता है कौन? कमर्शियल बैंक. दिस इज द अनदर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. द थर्ड वन इज द ट्रस्टी. अब ट्रस्टी का मतलब होता है, हिंदी मतलब संरक्षक. आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए ट्रस्टी बन सकता है कमर्शियल बैंक. Another one is remitting money. रेमिटेंस का मतलब क्या है? पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना इज रेमिटेंस. अब जो बैंक है वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचा सकता है? आरटीजीएस के जरिए या फिर एनईएफटी या फिर ईसीएस. तो इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को यूज़ करके बैंक आपका जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर आपके बिहाफ पे मनी को रेमिट करता है. Another agency function is the purchase and sale of foreign exchange. अब फॉरेन एक्सचेंज क्या है? आपकी डोमेस्टिक करेंसी इज रुपीज. डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाहर वाले जितने भी देशों की जो करेंसी है दैट इज नोन एज फॉरेन करेंसी. तो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या हो सकती है? डॉलर,
पाउंड, येन, ऐसी बाहर वाली जितनी भी करेंसी हैं जो बाहर वाले कंट्रीज से रिलेटेड है, दे आर ऑल फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचना भी पड़ सकता है, कभी ना कभी खरीदना भी पड़ सकता है। तो ऐसा करने के लिए आप कमर्शियल बैंक की हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज अनदर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड द लास्ट वन इज द अदर एजेंसी फंक्शंस। अदर एजेंसी फंक्शंस में आप किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस आप बैंक को दे सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं बैंक को कहकर, बैंक आपका एजेंट बन के आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, या फिर कुछ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कहने पे रिसीव कर सकता है कमर्शियल बैंक। सो these are the 6 agency functions of commercial banks. The second category in secondary functions is the general utility services. General utility services में the first part is the issuing of letter of credit. Now what is letter of credit? देखिए letter of credit basically आपका foreign trade में use होता है। मान लीजिए this is A and this is party B. A इंडिया में है जो कि अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है टू एन इम्पोर्टर जो कि यूएस में है। फाइन, ये इसको सामान सेल करना चाहता है, लेकिन इसको डाउट है कि पता नहीं बी आने वाले टाइम में इसके सामान की पेमेंट इसको कर पाएगा या नहीं। तो अपने डाउट्स को दूर करने के लिए ये बी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपने बैंक से मुझे अपने क्रेडिट वर्दीनेस का सर्टिफिकेट लाके दीजिए, और ऐसे सर्टिफिकेट को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। जो बी है वो अपने नेम पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएगा और इसको हैंड ओवर कर देगा टू ए, और ए को ये सर्टिफाई हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन केस अगर कल को बी ए को पेमेंट नहीं कर पाता तो ए की पेमेंट बी का बैंक करेगा। इस तरह से जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है। द सेकेंड कैटेगरी इज इशूइंग ट्रैवलर्स चेक। आप एक कंट्री से दूसरी जगह में दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, अगर आप करेंसी कैरी करेंगे तो आपको करेंसी के चोरी होने का डर रहेगा, थेफ्ट का डर रहता है। तो ऐसे में अगर आप करेंसी कैरी ना करते हुए अगर आप एक चेक कैरी कर ले जिसको कि आप ट्रैवलर्स चेक कहते हैं, तो आप इस रिस्क से भी बच जाएंगे। Another category is issuing credit card. Credit card is a plastic money. आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक मनी। आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है, आप उस कार्ड को यूज करके अलग अलग आउटलेट्स पे जाकर कुछ भी बाय कर सकते हैं। Another general utility services is the merchant banking service. Now, merchant banking service क्या है? कुछ बहुत ही लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको जब अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट करनी होती हैं तो उनको काफी तरह की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि उनको अंडरराइटिंग की सर्विस चाहिए होती है, उनको फैक्टरिंग की सर्विस चाहिए होती है, या फिर ऐसी और काफी बड़ी सर्विसेज हैं जो कि एक लार्ज कॉरपोरेशन को चाहिए होती हैं। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं वो बैंक फुलफिल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दीज लार्ज कॉरपोरेशंस। Another category here is providing depository services. अब depository services में क्या है? बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। डीमैट अकाउंट में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं by using this demat account. And the last category is the locker facilities. बैंक को लॉकर चार्जेस पे करके आप लॉकर खुलवा सकते हैं, उस लॉकर में आप मनी रख सकते हैं, अपना कैश या फिर कुछ ज्वेलरी या फिर वैल्यूएबल आइटम्स आप इन लॉकर्स में रख सकते हैं। So these are some general utility services that are provided by the commercial banks. So the last part in
The functions of commercial banks is the social functions, and there are 4 headings under this. We are going to discuss these headings one by one. The first social function is the social welfare. Now social welfare means सामाजिक कल्याण. अब जो बैंक्स हैं वो सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर किस तरह से करते हैं? बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि बैंक्स रन करते हैं जिससे कि सोशल वेलफेयर हो. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं हायर स्टडीज के लिए, या फिर होम लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स जिससे कि सोशल वेलफेयर हो. तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करके जो बैंक्स हैं वो सोशल वेलफेयर में हेल्प करते हैं. Another social function is the development of rural sector. अब हमारे रूरल सेक्टर में बेसिकली कौन कौन है? फार्मर्स आते हैं यहाँ पर, आर्टिजन्स आते हैं, छोटे मोटे से जो कलाकार हैं जो पॉटरी करते हैं, या फिर ऐसे छोटे मोटे काम जो घर से रन करते हैं, या फिर पेटी ट्रेडर्स मतलब छोटे व्यापारी. तो जो रूरल सेक्टर में ऐसे लोग हैं उनको बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ऐसा करके बैंक्स रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. Another social function is the improvement in the standard of living. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. What are consumer durables? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपके व्हीकल्स आ जाते हैं, आपकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एसीज, कूलर्स, ऐसी चीजें. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए कस्टमर्स को जो लोन्स चाहिए, ऐसे लोन्स प्रोवाइड करके कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं. एंड दे प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. अब बैंक्स एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रमोट करते हैं? हमारी कंट्री में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं. ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ अपना अगर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहे तो इस बिजनेस वेंचर के लिए वो लोन्स ले सकते हैं बैंक से. और ऐसा करके मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस रन किया तो उसमें आपको पर्सन्स चाहिए, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. तो इस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ को उनके बिजनेस सेट करने के लिए लोन्स देकर जो बैंक्स हैं वो इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. सो इन दिस वे द बैंक्स हेल्प्स इन सोशल वेलफेयर, development of rural sector, improvement in the standard of living, and promoting employment. With this, the 3 categories of functions of commercial banking is over. Very quickly, let's recap the functions. Commercial banks के जो functions हैं, they are divided into 3 categories. मेरे साथ साथ आप रिवाइज कीजिए. The first category is primary functions. A. B category is secondary functions. And C category is social functions. Primary functions के मैंने आपको 3 categories discuss करी हैं. The first category is accepting deposits. Second category is advancing loans. And third category here is credit creation. Accepting deposits में आपने different accounts करे थे. FD account किया था आपने, savings account के बारे में पढ़ा, इसमें recurring deposit account के बारे में पढ़ा, करंट अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस किया. यहाँ पर एडवांसिंग लोन्स में हमने सीसी लिमिट के कैश क्रेडिट के बारे में बात करी, हमने टर्म लोन के बारे में बात करी. वी डिस्कस्ड अबाउट ओवरड्राफ्ट,
facility and discounting of bills of exchange। और क्रेडिट क्रिएशन में कैसे आपकी जो बैंक्स हैं वो लोन्स दे देकर किस तरह से जो क्रेडिट है उसको क्रिएट करते हैं, इस बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवाया था विथ फिगर्स। सेकेंड कैटेगरी में आपके सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शंस एंड अनदर वन इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी फंक्शंस में हमने कलेक्शन एंड पेमेंट की बात करी थी। हमने सिक्योरिटीज को सेल परचेज को लेकर बात करी थी। हमने ट्रस्टी की बात करी थी, मनी रेमिटेंस की बात करी थी, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और कुछ अदर फंक्शंस के बारे में। एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में we discussed about travelers check, credit card, locker facilities. We discussed about merchant banking services and letter of credit. And social functions में we discussed about 4 points, that is सामाजिक कल्याण, social welfare, development of rural sector, improvement in the standard of living, and lastly employment promotion. So here is the complete chart of the functions of commercial banks. तो जब भी आपसे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप स्टार्ट करेंगे इस चार्ट से और ये चार्ट बनाने के बाद आप आगे जाएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में।